जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कक्षा 9 संस्कृत मणिका पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है अविवेकः परम आपदाम पदम, अर्थात अविवेक जो है मतलब जो सोच बिना सोचे समझे जब कोई कार्य किया जाता है तो वह क्या होता है? परम आपदाम पदम, परम विपत्तियों का कारण होता है। ठीक है। पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसके शब्द अर्थ, उसका श्लोकों का अन्वय हम कर चुके हैं। आशा है आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, एक शब्द में लिखिए। ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्रश्न मांगा जाता है मतलब उसका उत्तर मांगा जाता है तो वो उत्तर किस तरह से मांगा जा रहा है, मतलब एक पद में मांगा जा रहा है या फिर पूरे वाक्य में मांगा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, उज्जैन्याम किम नाम विप्र अवसत, उज्जैनी में किस नाम का ब्राह्मण या जो विप्र था वो रहता था। तो किस क्या नाम था उसका? माधव। माधव। ठीक है। क्या नाम था ब्राह्मण का? माधव था ना। अब दूसरा प्रश्न है, माधव केन श्राद्धार्थम निमंत्रित, माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया? किसके द्वारा बुलाया गया था? राजा के द्वारा बुलाया गया था। अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कह पिबती, मतलब जब कोई कार्य सही तरीके से नहीं किया जाता, समय पर नहीं किया जाता, तो उसके रस को कौन पी लेता है? कौन है जो उसके रस को समाप्त कर देता है? हम्म कालह, समय उसके रस को समाप्त कर देता है। किम करोमि इति कह चिंतयति, अब मैं क्या करूं ऐसा कौन सोचता है? कौन सोचता है? हम्म ब्राह्मण, ब्राह्मण सोचता है, या हम यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, माधव। ठीक है। कृष्ण सर्प केन दृष्ट, कृष्ण सर्प किसके द्वारा देखा गया? किसके द्वारा देखा गया? हम्म नकुले, नकुल के द्वारा, नेवले के द्वारा देखा गया है ना। नकुलम कह व्यापादितवान, नकुल को किसने मारा? किसने मारा? हम्म ब्राह्मण। नकुल को किसने मारा था? ब्राह्मण ने मारा था ना। संपदा कम वृणुते, संपत्तियां किसको चुनती हैं? किसको चुनती हैं? विमृश्य कारिणम, मतलब सोच समझकर कार्य करने वाले को ही संपत्तियां स्वयं ही चुन लेती हैं। ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो हमें क्या करना है? पूरे वाक्य में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक। चलिए, ब्राह्मण बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत, ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? तो क्या सोचा था? हम्म ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै अचिन्तयत् यत् हम्म, चिरकालपालितम् इमं पुत्र निर्विशेषम
इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बालरक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। ठीक है। तो क्या सोचा ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए सोचा कि चिरकाल पालितम बहुत समय से जिसको मैं पाल रहा हूं इस पुत्र निर्विशेषम इस पुत्र के समान नकुल को अर्थात नेवले को मैं क्या करूंगा बाल रक्षायाम बालक की रक्षा में व्यवस्थाप्य उसको व्यवस्थित करके उसको रखकर गच्छामि मैं वहां पर जाऊंगा। ठीक है। ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम ब्राह्मण के द्वारा बिना सोचे समझे हुए क्या किया गया। हम्म। ब्राह्मणेन अविचार्य हम्म नकुलः मारितः ब्राह्मण के द्वारा बिना सोचे समझे हुए नकुलः नेवले को मार दिया गया। कालः कस्य रसम पिबति काल किसका रस पी जाता है किसका पी जाता है भाई किसके रस को किसके आनंद को किसकी खुशी को समाप्त कर देता है। हम्म। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसम पिबती। जो काल है जो समय है वो जब कोई कार्य को शीघ्रता से किया जाना चाहिए लेकिन वो नहीं किया जाता समय पर किया जाना चाहिए लेकिन वो नहीं किया जाता तो ऐसे कार्य के रस को समय पी जाता है। कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत कहते हैं कैसा नकुल ब्राह्मण के चरणों में लेट गया कैसा था वो। हम्म। रक्त विलिप्त मुख पादः नकुलः। देखिए ये रक्त विलिप्त मुख पादः मतलब ये क्या है नकुल के विशेषण है ना। तो रक्त विलिप्त मुख पादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत ब्राह्मण के चरणों में लेट गया। नकुलेन कह व्यापादितः नकुल के द्वारा किसको मारा गया भाई। हम्म। नकुलः सर्पः व्यापादितः। देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्येण उत्तरत मतलब जब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो हो सकता है कोई प्रश्न आपको ऐसा भी मिले जिसका उत्तर एक शब्द में हो। जैसे अगर हम इसी प्रश्न को देखें नकुलेन कह व्यापादितः नकुल के द्वारा किसको मारा गया तो हम यहाँ पर सर्प भी कह सकते थे। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूरे वाक्य में पूछा गया है तो आपको पूरा वाक्य ही लिखना है ये ध्यान रखिए। परम आपदाम पदम किम परम विपत्तियों का कारण क्या है क्या है अविवेक परम आपदाम पदम अविवेक जो है बिना सोचे समझे हुए जब कोई कार्य किया जाता है तब वो परम विपत्तियों का कारण हो जाता है। संपदा की दृश्य भवंती संपत्तियां कैसी होती हैं भाई। हम्म। संपदा
गुणलुब्धाः भवन्ति। संपदः गुणलुब्धाः भवन्ति। जो संपत्तियां होती हैं वो गुणों की लोभी होती हैं। मतलब जिस मनुष्य में गुण होते हैं उसमें या उस व्यक्ति के पास संपत्तियां स्वयं चल कर आती हैं। ठीक है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। अगर वो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसको अपने गुणों में विस्तार करना चाहिए। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहते हैं कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें स्थूल पदों को, मतलब जो मोटे छपे हुए जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब प्रश्न निर्माण कैसे करना है ये आपको सिखाया जा चुका है। इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाई है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वाक्यों को देखकर उसी के अनुसार प्रश्न निर्माण करेंगे। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा उसके तरीके के बारे में चर्चा ना करके हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण की क्रिया को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, माधवः उज्जिन्याम अवसत। माधव उज्जैनी में रहता था। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? माधव कहाँ रहता था? तो यहाँ पर उज्जिन्याम के स्थान पर क्या आ जाएगा? कुत्र। देखिए, बाकी का वाक्य आप लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, स्थूल पद के स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा यहाँ पर हम सिर्फ उसको लिखेंगे। ठीक। ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। जो ब्राह्मणी थी वो शिशु की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियोजित करके स्नान के लिए गई। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं क्या, कि जो विभक्ति और वचन आपका रेखांकित या स्थूल पद में होगा वो ही विभक्ति और वचन किस में होगा? प्रश्नवाचक शब्द में होगा। तो ब्राह्मणम अर्थात द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर हम लिख देते हैं कम। किसको नियोजित करके गई थी? ब्राह्मण को नियोजित करके गई थी। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्। ब्राह्मण ने दरिद्रता के कारण सोचा। किसके कारण सोचा? हम्म, कस्मात। किस कारण से सोचा? तो दरिद्रता के कारण से सोचा। यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते तदा कालः तस्य रसम पिबति। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रश्नवाचक शब्द की भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य। ठीक है, सह ब्राह्मणः नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत। तो नकुलम द्वितीय विभक्ति एक वचन, कम। ठीक। नकुलः समीपम आगच्छन्तम कृष्ण सर्पम अमारयत। नकुल ने समीप आते हुए काले सर्प को मारा। कृष्ण सर्पम फिर से आ गया कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः। रक्त से उसके जो मुख और पैर थे वो सने हुए थे, विलिप्त थे, है ना। तो रक्तेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो केन बन गया प्रश्न। ठीक है ना। लेकिन परीक्षा में आपको क्या करना है? पूरा वाक्य लिखना है, एक शब्द मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कक्षा में, अपनी परीक्षा में पूरा वाक्य ही लिखना है। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः। ये वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्या है क्रियापद? क्रियापद होता क्या है? जिससे किसी कार्य का होना पता चलता है ना। तो यहाँ पर इस वाक्य में किस शब्द से, किस पद से क्रिया का होना पता चल रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्र। उज्जैनी में माधव नाम का विप्र अस्ति माने है। मतलब अस्ति से हमें क्या पता चल रहा है? कि वो उज्जैनी में है, वहां रहता है। तो ये हो गई हमारी क्रिया। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। अत्र कर्तृपदम किम वर्तते। तो कहते हैं यहाँ पर कर्तृपद क्या है?
अब देखिए, जब इस तरह से कर्ता कहीं पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में क्या है? रक्षकः, रक्षकः। ठीक है? ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुख पादः तस्य चरणयोः अलुठत्। अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्य पदम प्रयुक्तम? कहते हैं इस वाक्य में विशेष्य पद क्या प्रयोग किया गया है? पहले इस वाक्य को देख लेते हैं। ब्राह्मण को देखकर जो नेवला था वो रक्त विलिप्त मुख पादः, खून से सने हुए मुंह और पैरों वाला। कौन? नकुल, मतलब नेवला। तस्य चरणयोः आलूठत, उसके चरणों में लेट गया। तो यहाँ विशेष्य पूछा है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता है यहाँ पर? हम्म, नकुलः, ये नकुल की विशेषता है ना, खून से सने हुए मुंह और पैर। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपाव्रत। इसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध को लेकर घर को वापस आ गया। अत्र दत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम अस्ति? तो दत्वा माने देकर, गृहीत्वा माने लेकर। तो क्या होगा यहाँ पर? गृहीत्वा। ठीक है? बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। बालक तो सही सलामत है और जो सर्प है वो मरा हुआ है। अत्र बालकः सुस्थः इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति? यहाँ बालक स्वस्थ माने अच्छी प्रकार से है। इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? तो बालक और सुस्थः क्या होगा? सुस्थः माने अच्छी प्रकार से स्थित। ठीक है? यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम? कहते हैं कि यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं जल्दी से नहीं जाऊंगा, तो कहते हैं यहाँ पर शीघ्र इस पद का पर्याय पद क्या है? शीघ्रम माने जल्दी से और सत्वरम माने भी जल्दी से। ठीक है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत। मतलब घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए, सबसे पहला क्या होगा? उज्जैन्या माधवो नाम विप्रह वसति। उज्जैनी में क्या था? माधव नाम का विप्र रहता था। पहला वाक्य हो गया। फिर क्या हुआ? ब्राह्मणः श्राद्धार्थम राज्य निमंत्रितः भवति। उस ब्राह्मण को क्या हुआ? श्राद्ध के लिए राजा ने निमंत्रित किया। दूसरा वाक्य, फिर क्या हुआ? ब्राह्मणः नकुलम बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति। जो ब्राह्मण था वो नकुल को बच्चे की रक्षा के लिए नियोजित करके या लगाकर चला गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। ठीक है? उसके बाद जब वो वहां पर चला गया, ब्राह्मण श्राद्धार्थम राज्य प्रसादम गच्छति। ब्राह्मण जो था वो श्राद्ध के लिए कहाँ गया? राजा के महल में गया। ठीक है, पहले उसने नकुल को बाल बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त किया और उसके बाद वो राजा के महल में चला गया। इन दोनों वाक्यों में हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले उसने नकुल को रक्षा में व्यवस्थित किया, उसको कहा और उसके बाद वो राजा के महल में गया। ठीक है? तो इसका जो नंबर होगा तीसरा और इसका होगा चौथा। फिर क्या हुआ? नकुलः बालकस्य समीपम आगच्छन्तं सर्पम मारयति। नकुल ने बच्चे के समीप में आते हुए सर्प को मारा। फिर उसने सर्प को देखा था, बच्चे के समीप जा रहा था, तो उसने क्या किया? उसको मार दिया। फिर मारने के बाद ब्राह्मणः श्राद्धम गृहीत्वा प्रत्यागच्छति। ब्राह्मण श्राद्ध को लेकर वापस आ गया था। ठीक? उसके बाद नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति। क्या हुआ? जब आने के बाद उसने देखा कि नकुल का जो मुख था वो रक्त से विलिप्त था, मतलब उसके मुंह पर खून लगा हुआ था।
ब्राह्मणः रक्त विलिप्त मुखम नकुलम दृष्ट्वा चिंतयति। ब्राह्मण ने जब नकुल के मुख को खून से सना हुआ देखा तो उसने सोचा, नूनम खादिता में पुत्र अनेन नकुलेन, इसने मेरे पुत्र को काट लिया है। तो ये कौन सा हुआ? हम्म, आठवां वाक्य। ठीक है। फिर उसके बाद ब्राह्मणः सुस्थम पुत्रम दृष्ट्वा विषादम अनुगच्छति। क्या हुआ? अनुभवति। यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने देखा, कि उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया है, तो उसने नकुल को मार दिया। फिर ब्राह्मणः सुस्थम पुत्रम दृष्ट्वा विषादम अनुभवति। फिर जब वो अंदर गया, उसने देखा पुत्र तो सही सलामत है, तब उसने बड़े ही दुख का अनुभव किया, फिर वो दुखी हो गया। ठीक है। और सबसे अंत में सहसा क्रियाम न विदधीत, कभी भी अचानक से बिना सोचे समझे हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारा घटनाक्रम। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिन्हेन प्रदर्शयत। नीचे जो दिया गया कथन है उसके उचित भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ पर एक कथन दिया है, उसके कुछ विकल्प दिए हैं, और हमें क्या करना है? जो सही विकल्प है उसको हमें सही का चिन्ह लगाना है। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य को हमेशा ही सोच समझ के करना चाहिए। कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य को कभी कभी सोच समझ कर करना चाहिए नहीं। कानिचित कार्याणि एव विचार्य कर्तव्यानि, कुछ ही कार्यों को सोच समझ कर करना चाहिए, ना तो सर्वाणी, सारे कार्यों को नहीं। नहीं, सारे कार्यों को ही हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। दूसरा देखते हैं, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। मतलब क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जब किसी कार्य को शीघ्रता से किया जाना चाहिए और वो नहीं किया जाता, तो क्या होता है? कालः पिबति तद्रसम, उसके रस को समय पी जाता है। कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, समय कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। कार्यस्य आनंदः स्वयं एव नश्यति। कार्यस्य स्वादः न्यूनम न्यूनः भवति, कार्य का स्वाद कम हो जाता है। नहीं, सीधी सी बात है, कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, समय कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। समय क्या करता है? जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो उसका लाभ आपको तुरंत मिलने वाला होता है, उसको समाप्त कर देता है। अब आता है प्रश्न नंबर 7। समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत। कहते हैं कि समुचित जो आपका यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं उनको मिलाइए। ठीक है। आदानम, तो आदानम का क्या हो जाएगा? हम्म, प्रदानम। आदान प्रदान, आदान माने लेना, प्रदान माने देना। समीपम, समीप माने पास, और दूरम माने दूर। दारिद्र्यम, दारिद्र्यम माने दरिद्रता, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा संपन्नता। विवेकः, विवेक अर्थात सोच समझकर कार्य करना, अविवेक अर्थात बिना सोचे समझे कार्य करना। उपसृत्य, समीप जाना, अपसृत्य, दूर हटाना। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अत्र विशेषाणि दत्तानि, यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं। एतानि अधोलिखित विशेष्यै सह योजयत, इनको नीचे दिए गए विशेष्यों के साथ मिलाइए। ये ठीक है, देख लेते हैं। चिरकाल पालितः, कौन था? हम्म, चिरकाल पालितः नकुल था। पुत्र निर्विशेषः, पुत्र निर्विशेषः, ये भी ये था। कौन? नकुल। कृष्णः, कृष्णः कौन था? कौन था काला? सर्पः। फिर है रक्त विलिप्त मुख पादः, तो
रक्त विलिप्त मुख पादः, रक्त से सने हुए मुंह और पैरों वाला कौन था? नकुल। सुस्थः, अच्छी प्रकार से स्थित। सुस्थः। व्यापादितः, व्यापादितः जिसको मार दिया गया। व्यापादितः। फिर है उपकारकः। उपकारकः। और अंत में क्या है? मृतः, है ना? अब देखिए, मृतः शब्द जो है ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। सर्प को भी मारा गया और नकुल को भी मारा गया। तो इसमें हमें देखना क्या है कि मृतः शब्द पाठ में किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अर्थ तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द है, विशेष जो शब्द है, ये पाठ में किसके लिए प्रयोग किया गया है, वही उसी के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये जो मृतः शब्द है ये पाठ में नकुल के लिए प्रयोग किया गया है, पाठ के अंत में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नकुल के लिए ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 9 मणिका और उसका पहले पाठ का अभ्यास कार्य। उसके प्रश्नों को हमने देखा, समझा, उनको हल किया और उनको हल करने के तरीके को भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।